कोई पुरुष नापुंसक होगा, बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, उसको कह दिया जाए मेडिकल बोर्ड के सामने, तो क्या वो जा पाएगा? समाज ही तो हमें किन्नर कहता है, हम अपने से तो नहीं है। ये समाज ही तो हमें बनाया है, हम तो है ही, हम तो अपना किनारे। समाज ही तो मुझे कहता है कि ये छक्का है, ये किन्नर है, ये ऐसा है, इसकी छुओ ना। हम हिजड़े तो हिजड़े, दुनिया जान रहा। अभी 50-55 साल की उम्र में हमारा सर्टिफिकेट बनवाएंगे? अरे तो परमिशन सदियों से जो चला आ रहा उसको आप खत्म कर देंगे, जो राम जी के समय से चला आ रहा उसको आप खत्म कर देंगे। आप एक बात हमें जवाब दीजिए, आप खत्म, आप खुद कहते हो कि हम राम भक्त हैं और राम की परंपरा को आप खत्म कर देंगे। इस समय वाराणसी के हम प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने मौजूद है और हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग जो है यहाँ पर आज 2026 यानी जो संसद में जो बिल पास हुआ है उसको लेकर जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जो है आज बड़ी संख्या में जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग 2026 ट्रांसजेंडर बिल पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज़िले के लोग से कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ के नेताओं से कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी जनता हैं, हम उनकी वोटर हैं। हमने 2014 में चुना और 2000 से लेकर 2026 आ गया, तब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चुन रहे हैं, उनकी सरकार है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को कैंसिल करें, हटाएं। हमारा अधिकार प्रभु श्री राम से चल रहा है। आज लोकतंत्र राजतंत्र आया है। बिल में ऐसा क्या हो गया कि जिसको आज लेकर आज आपको प्रधानमंत्री कार्यालय घेरना पड़ा? बिल में इसलिए आया, जो प्रधान जो है बिल में इसलिए है कि हमें मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। अगर से कोई महिला होगी, उसके ऊपर कोई शंका हो गया, मेडिकल बोर्ड के सामने जाकर जांच करें, क्या महिला अपने आप को कंफर्टेबल समझेगी? कोई पुरुष नापुंसक होगा, बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, उसको कह दिया जाए मेडिकल बोर्ड के सामने, तो क्या वो जा पाएगा? वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के जो हमारे गणमान्य नेता हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं, उनसे चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी से टेलीफोन पर बात करें और कहें कि वाराणसी की जितनी भी किन्नर समाज है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बिल को वापस ले लें। हमने किसी तरीके का मुर्दाबाद नहीं किया, हमने किसी तरह सरकार का विरोध नहीं किया। जो हमारे अधिकार के हनन पे आया, हमने उसके लिए आवाज़ उठाई है। हम उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या मेरा हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय आप आए? पुलिस हमें रोक रही है। पुलिस हमसे पूछे कि हमारी दिक्कत क्या है, पीड़ा क्या है। यहाँ पे कोई भी नहीं आया। ज्ञापन दे पाई? ज्ञापन नहीं दे पाए, कोई लेने वाला है नहीं, किसको ज्ञापन दे? प्रधानमंत्री कार्यालय पता नहीं, वो कह रहे रामनवमी है। अब प्रधानमंत्री का कहना यह होता है कि 24 घंटा हमारे यहाँ काम होता है। 18 घंटा तो खुद प्रधानमंत्री ही काम करते हैं, तो अगर 18 घंटा काम करते तो रामनवमी के उपलक्ष्य में सरकारी ऑफिस बंद है, कम से कम बारी बारी ड्यूटी लगा दीजिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे, चिट्ठी लेंगे आप? हाँ तो मांग तो आप क्या? हम आपको बता दें कि चूंकि बिल में जो संशोधन का जो बिल जो पास हुआ है, उस बिल में जो है अगर कोई ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय का है तो उसको डीएम और सीएमओ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और तभी उसको किन्नर माना जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो है यहाँ पर भारी विरोध का सामना करने को मिल रहा है। जिस तरह से कानून पास हुआ है उस तरह से कानून में मतलब डीएम और सीएमओ से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप किन्नर समुदाय कहाएंगे। अरे तो परमिशन सदियों से जो चला आ रहा उसको आप खत्म कर देंगे, जो राम जी के समय से चला आ रहा उसको आप खत्म कर देंगे। आप एक बात हमें जवाब दीजिए, आप खुद कहते हो कि हम राम भक्त हैं और राम की परंपरा को आप खत्म कर देंगे। वो तो बस सर्टिफिकेट के लिए कह रहे हैं। अरे तो सर्टिफिकेट बनवाइए, ढंग से बनवाए, सर्टिफिकेट तब बनवाने को तैयार है। हम क्या, किस बात का सर्टिफिकेट बनवाएंगे? हम हिजड़े तो हिजड़े, दुनिया जान रहा। अभी 50-55 साल की उम्र में हमारा सर्टिफिकेट बनवाएंगे? एक किन्नर का माइंड को चेंज कर सकते हैं, वो डॉक्टर माइंड को चेंज कर सकते हैं। और किस डॉक्टर को पता है कि किसकी माइंड कैसा है, कोई आदमी का है कि कौन ट्रांस का है कि कौन किसका है, ये डॉक्टर पता लगेगा कि सामने वाला किन्नर है? अरे जो किन्नर है वो किन्नर दिखता है, रहता है ना, दिखता है। जब एक बच्चा रहता है तो उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल चेंज रहती है। वो ये जानते हैं लोग, मौका छक्का लोग कह के उससे पहले ही घोषणा करते हैं, तब वो जाके लास्ट में बहुत मजबूर हो कि वो किन्नर और ट्रांस वो होता है। ये समाज ही तो हमें किन्नर कहता है, हम अपने से तो नहीं है। ये समाज ही तो हमें बनाया है, हम तो है ही, हम तो अपना किनारे। समाज ही तो मुझे कहता है कि ये छक्का है, ये किन्नर है, ये ऐसा है, इसकी छुओ ना, इसको करो ना। भाषाओं का लोग प्रयोग कर करके हम लोगों को ऐसे कर दिए हैं। कोई आज के जमाने में अगर एक आदमी, अगर वो सही अच्छा खासा एक मर्द भी रहता है, अगर वो जरा सा भी चाल चलन, उसकी एक्टिविटीज अगर चेंज रहती है तो तुरंत उसको छक्का मौगा का नाम दे देते हैं और उसकी पूरी समाज में उसकी शादी करने लायक नहीं छोड़ते हैं। हो जाती कि नहीं हो जाती है, लोग जानते हैं। इसी समाज में हमारा बहिष्कार होता है ना, तो फिर आप हमको किस चीज का सर्टिफिकेट देंगे?
बताइए देखिए कौन फर्जी तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे और उन्होंने कहा कि जो है हम लोग कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि जब समाज से ही भिन्न होते हैं और समाज ही हमको किन्नर कह देता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।